क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गजों ने कांग्रेस को डुबोया है? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गजों का अहंकार पार्टी के पतन का कारण बन रहा है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इस पतन का कारण आखिर क्या है? लोकसभा की 29 के 29 सीटें हारने के बाद अब कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नैया पार लगाने वाला नेता कांग्रेस को कब तक मिलेगा? वो कांग्रेस अब वाप मध्य प्रदेश में दोबारा पूरी ताकत के साथ वापसी करने के लिए क्या रणनीति अपनाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। प्रदेश में लोकसभा की सभी 29 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत ने कांग्रेस को बुरी तरह से हैरान परेशान कर दिया है। प्रदेश में भाजपा के पक्ष में चली हवा की चपेट में इस बार कांग्रेस की परंपरागत सीट यानी कि छिंदवाड़ा भी नहीं बच सकी है। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी अपने ही घर राजगढ़ में तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति लाल भूरिया भी बड़े अंतर से चुनाव हार गए हैं। इन तीनों ही सीटों पर पार्टी की कम बल्कि इन नेताओं की व्यक्तिगत हार अधिक मानी जा रही है। तीनों सीटों पर मिली हार के बाद से प्रदेश के साथ ही देश के बड़े नेताओं में शुमार इन बुजुर्ग नेताओं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कयासों का दौर चल निकला है। अहम बात यह है कि पार्टी हाईकमान ने जो प्रदेश में युवाओं को जिम्मेदारी देने का जो प्रयोग किया था, इस चुनाव में वो प्रयोग भी पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ चुका है। दरअसल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद पीसीसी चीफ की कमान युवा नेता जीतू पटवारी को दी थी। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद आदिवासी युवा नेता उमंग सिंगार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। यानी कि कांग्रेस के जो दिग्गज थे कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पद से हटाकर जीतू पटवारी को नेता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद से ये माना जा रहा था कि कांग्रेस के इस परिवर्तन से नई पीढ़ी यानी कि युवा यानी कि यंग जो है पीढ़ी है वो जीतू पटवारी के साथ जुड़ेगी और उन्हें लोकसभा चुनाव में आधा दर्जन से अधिक सीटें मिल जाएंगी। लेकिन हुआ इसके उल्टे ही। कांग्रेस मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाई। अब जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े होना शुरू हो गए हैं। देखना होगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान इन नेताओं को आगे भी काम करने का मौका देगी या फिर एक बार बदलाव किया जाएगा। हालांकि जीतू पटवारी ने मीडिया के सामने प्रदेश में मिली करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहने की बात कही है। अब बात करते हैं दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह लगातार अपना ये दूसरा चुनाव हारे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में वो भोपाल से लड़े थे और इस बार राजगढ़ जो उनका गृह जिला भी है, वहाँ से भी चुनाव हार गए हैं। राजनीति के दिग्गज दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से चुनावी रण में उतारा गया था। इस सीट पर कांग्रेस के पास उनसे अच्छा नेता भी नहीं था। उनके चुनाव में उतरने से ये माना जा रहा था कि इस सीट पर पार्टी को जीत मिल जाएगी। लेकिन उन्हें अपने ही घर में जो एक बड़ी और करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। हार से दिग्विजय सिंह के भविष्य पर भी सवालिया निशान यानी कि सवालिया निशान खड़ा हो रहा है और जो है उनके जो राजनीतिक कौशल है उस पर भी एक तरह का सवाल पैदा हो गया है। गौरतलब है कि भले ही दिग्विजय सिंह प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन हर चुनाव में उनकी अहम भूमिका रहती थी। चाहे टिकट वितरण का मामला हो या फिर उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार का। कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। वे चुनाव को आखिरी बता रहे थे। उनका साफ कहना था कि इसके बाद में वे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनको जाते-जाते भी हार का सामना करना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने जो भावनात्मक अपील की थी राजगढ़ के मतदाताओं से, उनकी भावनात्मक अपील का भी वहाँ के मतदाताओं पर
कोई असर नजर नहीं आया। नकुल नाथ के लिए भी होगी बड़ी मुश्किल। कमलनाथ लगातार 45 सालों से छिंदवाड़ा में जीतते आए हैं। मतलब मध्य प्रदेश के जो एक और दिग्गज हैं कमलनाथ, वे पिछले 45 सालों से छिंदवाड़ा में जीतते आए हैं और पिछली बार भी जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में 28 से जीती थी तो कमलनाथ की सीट तब भी बच गई थी। वे तब भी नहीं हारे थे जब पूरे देश में मोदी के नाम की सुनामी आई थी। 2019 में उनके पुत्र नकुलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद निर्वाचित हुए थे, लेकिन इस बार वे बंटी साहू से बड़े अंतर से चुनाव हार गए। इसका सीधा असर कमलनाथ की राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा ही, साथ में नकुलनाथ पर भी इसका असर देखा जाएगा। आज बात यह है कि कमलनाथ के साथ उनके पुत्र नकुलनाथ के भविष्य पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं, क्योंकि कमलनाथ ने अपने पुत्र को छिंदवाड़ा से जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस के बड़े नेता होने के बावजूद वे एक सीट पर सिमट कर रह गए थे। अब ऐसे में नकुलनाथ को दोबारा छिंदवाड़ा से टिकट दिलवा पाना उनके लिए टेढ़ी खीर भी साबित हो सकता है। जीत के दावे हुए हवा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता लगातार ये दावा कर रहे थे कि प्रदेश में उन्हें 10 से 15 सीटों पर विजय मिलेगी, लेकिन वे इस बार प्रदेश में पार्टी का खाता तक नहीं खुलवा पाए। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 28 सीट पर जीत दर्ज की थी और छिंदवाड़ा सीट जीतकर कांग्रेस ने भाजपा को क्लीन स्वीप करने से रोका ही था और अपनी भी कुछ लाज बचाई थी। इस बार ऐसा नहीं हो पाया। भाजपा के दरवाजे भी हुए अब बंद। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ बीजेपी में शामिल होने की पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन अचानक उनका मन बदला या भाजपा ने उनको लेने से शर्तों के कारण मना कर दिया। उसका उनका जो निर्णय था वह भी बदल दिया था और अब उन्होंने उसके बाद कांग्रेस में ही रहकर छिंदवाड़ा से एक बार फिर चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी। अब अगर कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ का भविष्य संवारने के लिए बीजेपी में जाने का रुख करते हैं, तो ऐसे में भाजपा उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा उन्हें छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में शामिल करने वाली थी। अब बीजेपी को छिंदवाड़ा में विजय हासिल हो गई है, इसलिए अब उन्हें कमलनाथ की जरूरत भी नहीं रही है। बहरहाल दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति ही नहीं, देश की राजनीति में हमेशा छाए रहने वाले इन दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें, ताकि हम आपको इसी तरह अच्छी कोई खबर हो तो उसका नोटिफिकेशन भेज सकें। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद।